वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर और उन शहदाए वतन पर जिन्होंने इस मादरे वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। हम लेक्चरर अरबी में इंटरव्यू सेशन में हम ज़्यादातर जिस चीज़ पे बात करते हैं वो सब्जेक्ट से कई गुना ज़्यादा आपकी इंटरव्यू के सवालात, इंटरव्यू में पूछी जाने वाली चीज़ें और इंटरव्यू में जो बेहतर होने वाली चीज़ें हैं उन पे बात करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी आपकी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मज़ीद बेहतर करना है और उसमें से 2-3 सब्जेक्ट जो है वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी सर जारमान फारूकी साहब से भी बात हो रही थी, वो भी इस दफ़ा मुल्तान पैनल में इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी उन्होंने गाइड किया है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे। तो उसमें बुनियादी चीज़ जो डिस्कस हुई है ना, वो आपका लिबास, आपकी ज़ाहिरी प्रेजेंटेशन और आपका कॉन्फिडेंस और आपका लबो लहजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डिग्रीज देखिए आपके पास हैं, आपने जिनको पढ़ाना है आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आप बेहतरीन डिग्री के हामिल लोग हैं और बेहतरीन वर्क कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी अरबी बोलचाल की तरफ इन दिनों में ज्यादा तवज्जो दें, अरबी जुमलों की तरफ तवज्जो दें। और बीए का सिलेबस तफसील के साथ, वो कह रहे थे कि बीए का सिलेबस जो है वो तसल्ली के साथ पढ़े और साथ में एमए का जो कोर्स आउटलाइन है, आप में से हर एक बंदे को एमए की कोर्स आउटलाइन जो है वो पता होनी चाहिए। खास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन आप में से हर बंदे को असबर हो, एमए अरबी की कोर्स आउटलाइन, और उसी के मुताबिक जो बुनियादी किताबें हैं वो किताबें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में जो बुनियादी चीजें मैं इंटरव्यू के हवाले से साथ साथ बताता रहता हूँ, मगर आज की क्लास में हमने 2-3 चीजें पढ़नी है। मैं आपको ग्रामर के रात मैंने 2 लेक्चर आपको शेयर किए थे, तो इंशाल्लाह कल आपको अपनी ग्रामर का एक और लेक्चर मजीद जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये लेक्चर्स जो है इनको सुनना है, ये हमारी क्लास है, हकीकत में इनको आपने देखना है, सुनना है और याद करना है। और अरबी ग्रामर में जो डीपली स्टडी है वो आपको खास तौर पर होनी चाहिए और नहव में आपका ज्यादा होना चाहिए। आज हमने 2-3-4 चीजें पढ़नी है। एक तो हमने अदब पे जो अल जाहिज है, जाहिज के हवाले से हमने पढ़ना है। जाहिज का मुख्तसर सा तारुफ करेंगे जो हमारे इंटरव्यू के लिए है, और उसके बाद अल किताब जो है उसके हवाले से हम देखेंगे कि इसके हवाले से वो क्या कहता है। अल किताब उन्होंने एक अदब पे एक ये उन्होंने लिखा है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे डॉक्टर ताहा हुसैन का। डॉक्टर ताहा हुसैन का तारुफ आपने पढ़ा भी है, मजीद यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप से अदब पे अगर सवाल किया जाए तो आप इस शख्सियत का ये नावल बता सकते। ये बीए में भी सिलेबस में भी शामिल है और एमए में भी मौजूद है। तो आप जाहिज की कोई ना कोई एक अदब पे किताब या उसका जो एक अदब पे काम है वो आप बता सकते हैं। अब सवाल ये होता है, पूछा ये जाता है कि अदब पे आपने कौन सा कोई नावल या कोई नसर या कोई अफसाना पढ़ा है, तो आप कहते हैं कि मैंने जाहिज का किताब के एक अफसाने का जो है एक नसर है उसका मुताला किया है। अच्छा, वो कहते हैं फिर अल नसर में जो अल किताब में वो क्या बयान करता है, तो फिर आप उसके आगे डीपली स्टडी करेंगे तो आप बता सकेंगे। आज इसके हवाले से मुख्तसर तारुफ, और उसके बाद डॉक्टर ताहा हुसैन जो अरबी नसर में उनका बड़ा नाम है, उनके हवाले से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और उनकी तज़कियत व ईमान, उनकी ये एक नसर है, इस पे हमने बात करनी है। इसके बाद तीसरी जो है वो है मुस्तफा मनफलूती, जो है मनफलूती, उन पे हमने बात करनी है और उनका तारुफ होगा शुरू में, और साथ उनके जो नसर है उस पे हम बताएंगे। और चौथी जो चीज है वो एक बड़ा मारूफ जो है एक वो हम एक ड्रामा बयान करेंगे यहाँ पे, जो है तौफीक हकीम का बड़ा मारूफ है आरफा कैफा यमूत, ये एक ड्रामा है, हम उस पे बात करेंगे। और इसके साथ जो है हम फिर इंशाअल्लाह ताला कुछ मुजल्ले और कुछ अखबारात का जिक्र, जो अभी मैंने इंटरव्यू में कहा था
देखिए लाजमी नहीं है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मगर हमें कम से कम प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, क्योंकि हम अरबी जुबान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हमें अरबी जुबान के इन चीजों का पता होना चाहिए, हाउ नाउ पता होनी चाहिए, और इनके मैगजीन, इनके जर्नल्स, इनके जो है अखबारात, इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा अबूर हासिल होना चाहिए। इसके बाद अरबी जुबान के हवाले से आपको अरबी की तारीख पाकिस्तान के अंदर, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटरव्यूज में भी मैंने कहा था, तो इस दफा फिर इंशाल्लाह ताला हमारा इसी वीक में एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसमें इंशाल्लाह ताला हम आपसे सवालात करेंगे, और इन चीजों के हवाले से हमारे काफी सारे सवालात तो होंगे, और बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे, याद रखिएगा, जो पिछले इंटरव्यूज में हो चुके हैं, तो वो भी हम इकट्ठे कर रहे हैं ताकि एक जखीरा हमारे पास जो है ना वो इकट्ठा हो जाए। तो इस लिहाज से भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमने ऐसे सवालात को भी तैयार करना है। तो आइए सबसे पहले हम जो यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं वो है अबू उस्मान अमर बिन बहर का। अबू उस्मान अमर बिन बहर का, इनका नाम बस थोड़ा सा आपको याद हो, ये जाहिज का पूरा नाम है। इसकी आंखें उभरी हुई आंखों की वजह से इसको बोला जाता है जाहिज, ठीक है, उभरी हुई आंखों की वजह से। इसकी मुख्तलिफ और वजूहात भी हो सकती है, मजीद आपको इसके हवाले से बेहतर भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने टेस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली के साथ पढ़ी है। इसमें मजीद जो नोट्स है वो भी मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। अच्छा, इनकी जो तारीख पैदाइश है, वो इनका दौर जो बनता है वो 160 हिजरी से 255 हिजरी, ठीक है, तकरीबन एक सदी का जमाना है, एक सदी का जमाना है जाहिज का जो उन्होंने देखा है। और इस लिहाज से इनका ये वाला दौर, चूंकि ये बेसिकली दौर था बनु अब्बास का, और बनु अब्बास के इस दौर में अरबी जो है, अरबी का दौर जो है वो सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में अरबी बहुत ज्यादा वसी हो चुकी थी और इसमें बलागत में कमाल का काम हो चुका था। तो आप बसरा में रहे हैं, बसरा उस वक्त असल में तमाम उलमा का एक गढ़ था, वहां पे कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और मुख्तलिफ जगह से आपने उलूम हासिल किए हैं, और फिर बेपनाह जहानत मजबूत हाफिजा के मालिक थे, और इनको आलिमन जलीलन और बारियन कहा जाता था, ये जाहिज को, यानी कि इस कदर ये बड़ा मारूफ था, और तमाम अरबों के यहाँ इसकी बड़ी कदरों मंजिलत की जाती थी, बड़ी कदरों मंजिलत की जाती थी। तो इसके साथ इनकी जो किताबों की तादाद पहुंचती है खमसीना व मियातैनी, अल्लाफा जाहिदु खमसीना व मियातैनी कुतुब, इनके जाहिज ने तकरीबन 250 किताबें लिखी। अब इंटरव्यू में सवाल से आगे सवाल निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत उसके हवाले से। 250 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी, और इसमें से जो बुनियादी एक किताब है वह अल बयान वल तबयीन, अल बयान, ये किताब है। दूसरी इनकी बड़ी मारूफ किताब जाहिद की किताब अल हैवान, ये एक बड़ी मारूफ किताब है। आप इन दो किताबों के नाम इसमें याद रख सकते हैं। अब इन्होंने ये जो एक खत कह लें कि एक नस्ल लिखी है अदब के हवाले से, उसका नाम है, लिखा है इन्होंने अल किताब। इन्होंने इसके अंदर किताब को जो जिक्र किया है, किताब की अहमियत, किताब का एक बेहतरीन साथी होना, और किताब के हवाले से इन्होंने मजबूती के साथ कि किताब जो है वो इंसान को हर मुश्किल से निकालने वाली है, किताब इंसान को हर कठिन मराहल को आसान करने वाली है, किताब जो है इंसान की तन्हाई का और इंसान का अगर दुनिया में बेहतरीन साथी है तो वो किताब है। यानी इन्होंने किताब के हवाले से, अब ये नहीं कि किताब को ये कोई भी किताब वो कहते हैं कि किताब इंसान का बेहतरीन दोस्त है जो इंसान को मुश्किलों से निकालकर आसानियों की तरफ लेके आने वाली है। तो इस लिहाज से इन्होंने अदब के अंदर इस किताब के हवाले से बीए के अंदर ये सिलेबस मौजूद है, और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है ना किताब की अहमियत को वादे किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये मैं मुख्तसर तारुफ करवा रहा हूं, बस आप इतना ही याद करते जाए तो हमारा मकसद जो है वो इनके हवाले से पता हो
कि अगर आपको कोई भी कुछ ना आए तो वो पूछे कि अदब पे आपने क्या पढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि हमने एक अदबी तहरीर जो है अल किताब की अल जाहिज की पढ़ी। तो जाहिज, वो कहेंगे जाहिज कौन है, फिर आप उनका नाम बता दें, अच्छा ये इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है, तो ये बता दें किस दौर का आलिम है, ये इसके क्या क्या काम किया है, तो अल किताब में क्या बयान हुआ है, ये सारी चीजें आपसे पेपर इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो हम बता रहे, बड़ी मारूफ शख्सियत है डॉक्टर तोहा हुसैन। इन्होंने अरबी नसर पे काम किया है, ये अरबी नसर में है, और तज़कियातु व ईमानुन, ये इनका अरबी नसर पे एक सबक है जिसका माना है कुर्बानी और ईमान, कुर्बानी और ईमान। अब डॉक्टर तोहा हुसैन अरबी अदब के अंदर अरबी नसर में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर तोहा हुसैन का, और इनका ताल्लुक था मिस्र से, मिस्र से इनका ताल्लुक था। अरबी अदब के सरबराह माने जाते हैं, अरबी अदब के सरबराह माने जाते हैं डॉक्टर तोहा हुसैन, क्योंकि अरबी में इनको यदतुल्लाह हासिल था, और ये इसके साथ जामिया अज़हर में सबसे पहले दाखिला लिया, उसके बाद फिर ये जामिया मिस्रिया में चले गए। जामिया मिस्रिया में इन्होंने अपने मकाला तजदीद ज़िक्र अबिल उला तजदीद ज़िक्र अबिल उला, इन पे इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की 1914 में। 1914 में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और ये तकरीबन लामा इकबाल की डॉक्टरेट की डिग्री के लगभग का दौर है, ठीक है। तो इन्होंने मिस्र के अंदर ये डिग्री हासिल की, और डॉक्टरेट की जब इन्होंने इस मिस्र से ये डिग्री मुकम्मल की जामिया मिस्रिया से, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी जो है सोरबोन यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा गया, और वहां पर इन्होंने मकाला इब्ने खल्दून तहरीर किया, मकाला इब्ने खल्दून, उसमें मकाला लिख के 1918 में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, 18, और उसके बाद ये वापस आए और अपने मुल्क में पहले वहां पे पढ़ाने तदरीस की, और उसके बाद ये कुलिया अदब के डीन बन गए, कुलिया अदब के डीन बन गए, और उसके बाद ये वजीर तालीम रहे, और फिर मजमा और लुगा के सरबराह बन गए। एक जो है तंजीम थी वहां पे मजमा और लुगा, तो उसके क्या बन गए, ये सरबराह बने। तो इस लिहाज से इन्होंने बहुत ज्यादा अरबी अदब में मुख्तलिफ तहरीरें लिखी हैं, जो आज भी बड़ी मारूफ और मशहूर तहरीरें कहलाती हैं। इसमें से चंद एक नाम आप देख सकते हैं, अल-वादुल हक। अच्छा, इसमें से ना अब आप ये कीजिएगा कि किसी एक को आप उसका खुलासा पढ़ लीजिएगा, किसी एक किताब का। अगर आपने ज़हनी तौर पर अभी से तैयार होकर जाना कि डॉक्टर तोहा हुसैन के बारे में आपने बताना है कि अदब में मेरी ये पसंदीदा शख्सियत है, तो आप इसका बताएं। असल में ना इंटरव्यू ना हमने कराना होता है, यानी कि हमने करवाना होता है। अगर आप कहें कि इंटरव्यू करने वाला करे तो फिर कुछ भी पूछ लेगा, हम लेके चलें, हम उनको बताएं कि हमें क्या आता है, यानी कि हम उन चीजों की तरफ उनका रुझान बनाते जाएं, या उन चीजों की तरफ लेके जाते जाएं। जैसा कि क्लू देते हैं, अगर आपसे पूछता है कि जनाब आप बताएं जी अल्लामा वहाबा ज़ुहैली के हवाले से आप क्या जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर अल्लामा वहाबा ज़ुहैली ने तफसीर पे भी और फिक्र पे भी बहुत बड़ा काम किया है, और फिक्र इस्लामी अकेडमी के साहब का बड़ा नाम है, तो मगर मेरी जो फेवरेट शख्सियत है वो डॉक्टर तोहा हुसैन है। तो आप ये कह सकते हैं। अब ये है कि बाज़ औक़ात अगर नहीं आता डॉक्टर वहाबा ज़ुहैली, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने डॉक्टर वहाबा ज़ुहैली पे इतना नहीं पढ़ा, मगर मैंने डॉक्टर तोहा हुसैन पे मैंने अच्छा पढ़ा है। क्योंकि आपके पास एक दो शख्सियत ऐसी होनी चाहिए, ऐसे शोरा पे, ऐसे अदब पे, ऐसे नसर पे, ऐसे अफसाना निगारी पे। तो दौर जदीद के शोरा में से भी कोई एक ऐसा शायर हो कि अगर आपको ऐसी चीज की तरफ लेके जाएं जिसका आपको पता नहीं है, तो आप उसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि मैं इसकी बजाय इस पे मैं बात करूं तो मैं मुझे ज्यादा बेहतर है, मैंने इस पे पढ़ा है। तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी कहता है आप इनसे सवाल कर लें, तो फिर उनसे सवालात होते हैं। इस लिहाज से
थोड़ा सा हाजिर दिमाग भी होना है। ये ना हो कि आपको वो जैसे फिसलाएं, जैसे पंसाएं, आप फंस जाए, आप फिसल जाए, तो फिर आप फिसल ही जाएंगे। यार बड़ी तवज्जो के साथ और दिमाग को रोशन करके, एक्टिव करके, कानों की खिड़कियां खोल के वहां पे बैठना होता है और हर चीज पे तवज्जो रखनी कि किस जगह पे कैसे निकलना है। ठीक है, तो गलत बयानी नहीं वहां पे करनी, ये एक चीज याद रखनी है। ऐसे ही है मिरआतुल इस्लाम, मिरआतुल इस्लाम, ये इनकी अगर 2-3 किताबों के नाम पूछ लिए जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। ऐसे इन्होंने कई फसाने लिखे हैं, अफसाने। अल-हुफ्फ़ुज़ ज़ाय, अल-हुफ्फ़ुज़ ज़ाय इनका दवाउल किरवान, ये अफसाने हैं, ये आपने याद रखना है। अल-मुअज़्ज़िबून, अल-मुअज़्ज़िबून ये भी इनका अफसाना है। अल-मुअज़्ज़िबून फिल अर्ज़, ये भी इनका अफसाना। तो 1973 के अंदर इनकी वफात होती है। अब इन्होंने जो तज़कियत व ईमान है, अब इसका टॉपिक क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या बयान किया? असल में इसके अंदर जो बयान किया गया ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत शुरू होती है मक्का से मदीना तक, उसके वाकयात को बड़े उम्दा अंदाज के अंदर बयान किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से निकला, गारे सौर में जाना, वहां से आगे मदीना का सफर, फिर कुफार का पीछा करना, फिर सुराका बिन जोशुम का आना, फिर इस तरह आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुबा में आना, यानी कि हिजरत के वाकयात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियों को बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जिक्र किया है इस किस्से के अंदर, तज़कियत व ईमान। और इसमें हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मुलाकात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस मुलाकात का भी हाल बयान किया गया है। तो इस लिहाज से तज़कियत व ईमान, कुर्बानी और ईमान, यानी कि किस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम के लिए जो है बेबहा कुर्बानियां पेश करते हुए ये बड़ी एक कुर्बानी पेश की है। ये मैं मुख्तसर बता रहा हूं, मगर इनको याद रख लेना क्योंकि इनमें से सवाल हो जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाले जो टीचर होंगे, अगर कोई यूनिवर्सिटी से आ गया तो वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी की चीजों के तहकीक के, रिसर्च के हवाले से पूछेगा। अगर किसी ने थीसिस किया तो आपने रिसर्च पे भी पढ़ के जाना है, कम से कम एक थीसिस को लाभी पढ़ लीजिएगा। और इस सिलसिले में जो है डॉक्टर खालिद आल मलिक की जो किताब है वो रिसर्च के हवाले से, वो आपने हर सूरत पढ़नी है, वो मेरे पास पढ़ी हुई है, मैं उसकी तस्वीर सेंड कर, उसमें आपने रेफरेंस कैसे देने हैं और अरबी कुतुब के रेफरेंस कैसे देने हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसमें रिसर्च जर्नल्स भी लिखे हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अरबी के हवाले से उनकी किताब जो है ना वो लाजमी आप उसको टच कीजिएगा। इसके बाद आता है जी मुस्तफा मनफलूती, आई थिंक नाम यही है, मुझे तो कभी कभी नाम पे भी थोड़ा सा हो जाता है। खैर, इनका जो बड़ा है नस्ल में काम, यानी कि एक सबक है हदीकतुन जमीलतुन, हदीकतुन जमीलतुन, ये इनका है खूबसूरत बाग। अब सबसे पहले हम मुस्तफा मनफलूती की जो तारीख है, तारीख पैदाइश, उसका तारुफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या बयान हुआ है। अब देखिए, मुस्तफा लुत्फी बिन मोहम्मद लुत्फी, मुस्तफा लुत्फी बिन मोहम्मद लुत्फी मनफलूती, ये है, ये एक अदीब है, इंशा पर्दाज है, शायर है, अफसाना निगार, यानी कि अरबों के अंदर इनका एक बड़ा मुकाम है। और मिस्र के शहर मनफलूत, यानी कि ये इनकी एक शहर, मिस्र के शहर की तरफ इनकी निस्बत है। जामिया अज़हर में पढ़ते रहे हैं, सहाफत के साथ इनकी बड़ी खिदमत जुड़ी हुई हैं और ऐसे ही मुआशरती मौज़ूआत पर इन्होंने कलम उठाया है, मुआशरती मौज़ूआत पर इन्होंने बात की है। और इस हवाले से इनकी जो मुआशरती मौज़ूआत पे जो किताबें लिखी गई हैं उसमें से जो है अल-इबरात, ये बड़ी किताब मशहूर है। अज़हरात अल-इबरात ये इनकी मशहूर है। और अल-फुज़ला फी सबील ताज, ये वाली भी किताब इनकी बड़ी मारूफ है। मुस्तफा मनफलूती जो है, इन्होंने हदीकतुन जमीलतुन के हवाले से लिखा। अब वो कहते हैं खूबसूरत बाग जो अपने जोबन पे होता है, जिसके फल बड़े खुश ज़ायका है,
जो दरख्त फलों से लदे हुए हैं और उछलते हुए पानियों में वो बाखूबसूरती के एक मंजर पेश कर रहे होते हैं। और उनकी वसफ निगारी जो है, जब गुरूब आफ्ताब के वक्त जब किरणें पानी की चमक रही होती हैं और सूरज की किरणें पानी पे पड़ती है और पानी से चमक उठ रही होती है, उनके हवाले से जो हदीकत जबीला रात की फिर उसके ऊपर अंधेरे होते हैं, तो उस वक्त जो एक खूबसूरती होती है, उन खूबसूरती के ऊपर जो है मुस्तफा मनफलूती ने ये बात की है और इसका नाम है हदीकतुन जबीलतुन। तो आप इसको देख लें तो इसमें भी इनकी मजीद, असल में ये सबक बयान करने का मकसद होता है कि अरबी जुबान में इनके जो नसर है, इन पे किस कदर गिरफ्त थी, इनके जो जो इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक दूसरे के साथ रबत इस्तेमाल किया गया है, वो किस कदर उम्दा है। तो इस लिहाज से आप इनको देख सकते हैं। तो ये दो बंदे हमें देखें, लाजमी नहीं कि आप यही याद करें, आप दो बंदे नसर पे, दो बंदे शायरी पे, दो बंदे आपने अदब पे, ये आपने बताने हैं। किसी एक अफसाना निगार का नाम, ठीक है, आगे सिर्फ अफसाना निगार भी एक आधी क्लास में आ जाएगा, किसी एक अफसाना निगार का नाम, क्योंकि जब अदब पे बात जाती है ना तो बात आगे निकलती जाती है। और आप में से मैं आज इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट दूंगा आप में सबको, तो उसमें से कुछ ना कुछ ये चीजें आप मजीद जो है वो तैयार करके लाएंगे। अब एक जो है वो है सबक बड़ा अहम, और ये बीए के अंदर आपको पता है 20 नंबर का कंपल्सरी पेपर है, ये लाजमी पूछा जाता है और ये हर एक बंदे को भी पता है। तो इसके हवाले से आपने, क्योंकि मदारस के लोगों को इसका ज्यादा पता नहीं है, ये है तौफीकुल हकीम का एक ड्रामा है जिसको कहते हैं आरफा कैफा यमूत। उसने पहचान लिया कि वो कैसे मरेगा, ठीक है, यानी कि अपनी मौत को उसने पहचान लिया, ये इसमें ड्रामा है। और तौफीकुल हकीम के हवाले से ये बैनुल अक़वामी अदबियात में बड़े बड़े ड्रामा निगार में इसका नाम शुमार होता है। अरबी के बैनुल अक़वामी सतह पे बड़े बड़े ड्रामा निगारों में अगर नाम शुमार होता है तो तौफीकुल हकीम का नाम शुमार होता है। और अरबी अदब में अगर सबसे बड़े ड्रामा निगार हैं तो वो तौफीकुल हकीम को कहा गया है। अरबी अदब में सबसे बड़े ड्रामा निगार तौफीकुल हकीम को कहा गया है। और 1898 को सिकंदरिया के अंदर पैदा हुए, फ्रांस में तालीम हासिल की। अब फ्रांस में जब थे तो उस वक्त इन्होंने, इनकी जहन पे मगरबी जो सोच है वो भी थी और मगरबी उलूम को इन्होंने, मगरबी अदब को इन्होंने पढ़ा। जब मगरबी अदब को पढ़ा तो उसके बाद यूनान के थिएटर का इन्होंने मुताला किया। यूनानी थिएटर मारूफ था उस वक्त, तो यूनानी थिएटर चूंकि ये मगरबी था, इस लिहाज से उन्होंने इसको पढ़ा, उसको देखा, समझा और उसके बाद इनके कवायद और उसूल व ज़वाबित पे इन्होंने गहरा मुताला किया। इस वजह से, क्योंकि जो यूनान है वो हमेशा से इस चीज में सरफरिस्त रहा है और उस लिहाज से इन्होंने मगरबी उलूम को भी पढ़ा और यूनान के थिएटर का भी, उनके उसूल व ज़वाबित का मुताला किया। अब जब इनका मुताला किया तो इन्होंने जितने भी ड्रामे या नावल लिखे उसमें तारीखी, मुआशरती और हकीकी जो और जहानात को वहां पे बयान किया गया और अरबी ड्रामे फिर इन्होंने पेश किए। अब तकरीबन इनके जो बड़े बड़े ड्रामे हैं, तवील ड्रामों की फहरिस्त है ना, वो तकरीबन 30 तवील ड्रामे हैं, लंबे, ठीक है। अब इसके बाद एक एक्ट ड्रामों के जो है उसमें आप शामिल करें तो उनकी तादाद, जिसपे एक एक्ट पे उन्होंने बात की है, तो उसमें तकरीबन 100 ड्रामे बनते हैं। और ये जो ड्रामा है ये भी एक एक्ट है, ठीक है, यानी कि जिसमें एक चीज पे इन्होंने बात की है, तो ये भी एक एक्ट है, ठीक है। इसमें इन्होंने आरफ़ कैफ़ यमूत ये जिक्र करते हैं और इनके आलमी अदीब होने की हैसियत से इन्होंने जो नावल लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, वो उनमें से है एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आज इसमें बात की है, शहरेज़ाद पे बात की है, यह एक नावल है। अहले कहफ पे बात की है, अहलुल कहफ, ये भी इनका एक नावल है, ठीक है। तो ये ताहा हुसैन ने इनको कहा है, ताहा हुसैन इनको कहा है कि बिलाशुबा ये अपने जमाने के सबसे बड़े ड्रामा निगार थे और उर्दू जुबान में भी इनके कुछ काम मौजूद हैं जिनके तराजुम हो चुके हैं, ठीक है।
तो इस लिहाज से तौफीकुल हकीम की जात जो एक बड़ी मारूफ है। अब आरफ व कैफा यूं तो ये है क्या? असल में एक छोटा ड्रामा है जो कि सरीहुल मुज्तमी ये इससे उनका ये ड्रामा लिया गया है। ठीक है, अब ये एक एक्ट में है और एक अखबार के दफ्तर में। असल में ये ड्रामा है क्या? ये कहा जाता है कि इसमें अब्दुल समी बादशाह नामी एक शख्स है जो एक पॉलिटिशियन है, उसकी मुलाकात एक चीफ एडिटर से उसके ऑफिस में होती है। बेसिकली पाशा नामी जो शख्स है ये अपनी सियासत में सियासी चालों को करता करता ये नाकाम हो जाता है और एक नाकाम सियासतदान की हैसियत से ये मारूफ हो जाता है। नाकाम सियासतदान की हैसियत से ये मारूफ हो जाता है। अब ये रिजवान नामी चीफ एडिटर है, ये उसको उसके ऑफिस पे मिलने जाता है। अब असल में इसकी सोच ही होती है, क्योंकि इसकी बीवी मर चुकी होती है, बेटा इसका जो है फलस्तीन की जंग में मर चुका होता है, तो इसके बाद इसमें रिपोर्टर एक किरदार बयान किए गए, क्योंकि ड्रामे में किरदार होते हैं, प्लाट होता है, किरदार होता है। किरदार में मैंने आपको बता दिया अब्दुल समी बादशाह खुद है, रिजवान नामी एक चीफ एडिटर है और इस रिपोर्टर इसका हुसैन है और सेक्रेटरी उस्ताद फरीद है और इसके बाद एक पाशा की बेटी है, इनकी बीवी फौत होगी, बेटा फलस्तीन की जंग में चला गया, अब एक बेटी है इनके पास और सियासत में बुरी तरह नाकाम हो गया। अब ये एक सियासी शहीद बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? सियासी शहीद बनना चाहता है और इसके लिए ये एक कोशिश करता है कि मैं अब ऐसे मरूं कि मैं लोग मेरी तारीफ करें और ये समझो लोग मुझे ये समझे कि बड़ा सियासतदान था, क्योंकि ये सियासत में नाकाम हो चुका था। अब ये एक चीफ एडिटर के ऑफिस में जाता है। असल में वहां पे भी एक कॉल जो है ना वो ये याद रखता है, जो लुत्शे का कॉल है, वो कहता है कि हीरो की मौत मरना जो है ना, यानी कि मरतबा जो हीरो की मौत मरता है और मुनासिब वक्त में और मुनासिब जगह पे मरता है। हीरो वो है जो मुनासिब वक्त में और मुनासिब जगह पे मरता है। ये एक पुराना तरीकाकार था। अब जब चीफ एडिटर के ऑफिस में गया तो इसने मुखालिफिन पे इल्जाम लगाया कि मुखालिफिन मुझसे बड़े तंग हैं और उनको मेरी बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों से बड़ी तशवीश है और उन्होंने ये फैसला किया है, मुझे खबरों से मिला है कि वो मुझे मार देंगे, लिहाजा उन्होंने मेरे ऑफिस में एक बम रख दिया जिस बम से मेरी लाकत होगी। तो असल में ये खुद रखवाता है बम, तो ताकि उसके साथ मरूंगा और इसकी एक इंश्योरेंस होती है, बीमा पॉलिसी होती है 30,000 पाउंड की। ठीक है, वो भी इसकी एक्सीडेंटल मौत भी उसको मिलनी होती है और वो उसकी बेटी को भी मिलनी है। अब जब वो ये बात करता है तो चीफ एडिटर इसी बात को बड़ा लेता है तो और इसके साथ फिर ना एक रिपोर्टर अपना रवाना कर देता है ताकि इसकी रिपोर्टिंग करे, कवरेज करे। जैसे ही ये ऑफिस से निकलता है पीछे उसकी बेटी जो है चीफ एडिटर के पास आती है कि इस तरह मेरे अब्बू के जो ऑफिस है घर में एक बम रखा था और वो बम हमने पुलिस और स्क्वाड की मदद से बम को नकारा कर दिया है, लिहाजा ये खबर लगाए। अच्छा ये हो गया और उधर से ये घर को जाता है तो रास्ते में ये होता है कि महकमा बल्दिया जो है इन्होंने इनके रास्ते में घर के करीब कोई जो है पानी के सीवरेज की वजह से कोई एक बड़ा गड्ढा खोदा होता है, बड़ा गड्ढा खुदा होता है। अब ये अचानक जाता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे की वजह से ये उस गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में गिरने की वजह से ये मर जाता है और इस वजह से उस ड्रामे की कि ये अपनी मौत आप मर गया, यानी कि उसने अपनी मौत को पहचान लिया कि वो कैसे मरेगा। ये एक ड्रामा था, इसको मुख्तसर करके मैंने बयान किया है। इसको बयान करने का मकसद क्या है? जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, मुश्किल सिचुएशन, कि आपने कोई ड्रामा पढ़ा है या कोई आपको ड्रामा किसी को पता हो तो आप कह सकते हैं कि सर जी हाँ मैंने एक ड्रामा पढ़ा है, आरफा कैफा यमूत। आप उस पर बात करते फिर कहते वो क्या था, उसके किरदार आपको पता होना चाहिए, किरदार भी बता दिए, फिर आप बताएं कि ये है क्या था। असल में ऐसी बातों पे वो टाइम निकालते हैं और वो कहते हैं यकीनन इसने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, लिहाजा इस लिहाज से आपने इनको लाजमी याद करके जाना। और ये हर सूरत जो बड़ा अहम सवाल है बीए के अंदर इसको लाजमी पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह तो ये चीज आपको समझ आई होगी। अब एक दो चीजें जो आपको बयान करने लगे हैं वो यहाँ पे ना, एक तो मुजल्लों के हवाले से, मुजल्ले तो आपको मैं इंशाल्लाह मजीद शेयर कर दूंगा और उस किताब में भी मौजूद है अरबी के मुजल्ले, तो आपको अरबी के मुजल्ले आपको पता होना चाहिए। जैसा कि एक मुजल्ले का नाम है यहाँ लिख रहा हूँ, अल मुजल्लतुद दौलियतुल
दिरासात अल-मजल्लतुल अत-तौलियतुल लिद-दिरासात लिद-दिरासातिल-लुग़विय्या वल अदबिय्यति अल-अरबिय्या। ठीक है, ये एक मुजल्ला है, साल में 4 दफा ये पब्लिश होता है, उर्दू इंग्लिश दोनों में होता है, और सौरान से डॉक्टर मुस्तफा इसके जो है चीफ एडिटर है। इस हवाले से एक ये और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कुछ मुजल्ले हैं अरबी डिपार्टमेंट के, उनको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अरबों के कुछ अखबारात 2-4 यहां पे मैं बयान कर देता हूं, और इसके बाद अरबों के अखबारात और अरब चैनल जैसे कि अल जजीरा, आपको पता होना चाहिए कि अरबों के चैनल कौन से हैं। फिर चूंकि एक एक चीज पे हमने बात करनी है ना, तो फिर जाके अरबी की आपको मजीद हो जाए, और इसके साथ साथ आपने अपने जनरल नॉलेज को बड़ा पुख्ता करना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, मुताला पाकिस्तान को पढ़ना है, रिसेंटली जो इश्यूज हो रहे हैं उन पे नजर रखनी है, क्योंकि अरबी वालों से ये बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जैसे कि आज क्रैश हुआ एक जहाज जो जिसमें हमारे पाकिस्तान के आर्मी थे, कमांडर थे, कोर कमांडर, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के जो बदलते सियासी और मुआशी हालात है इस पे नजर रखनी है। इंटरनेशनल सतह पर श्रीलंकन, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया तनाज़ा इस पे नजर रखनी है, ताइवान का अभी जो तनाज़ा उस पर नजर रखनी है, और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल उस पर भी आपने नजर रखनी है। अब अखबार के नाम जो आपको बताने लगा हूं, अद-दस्तूर। दस्तूर जो है ये उर्दू का अखबार है, ये उर्दू का सरकारी अखबार है, इसकी जुबान अरबी है, मलकियत उर्दू जो है प्रेस एंड पब्लिशिंग कंपनी इसकी जो है मलकियत में है। ये सियासी रुझान रखने वाला हुकूमती नवाज एक जो अखबार है जिसमें हुकूमत के जो मामला को बयान किया जाता है। इसके पस मंजर में भी एक चीजें हैं, मगर उस पर हम नहीं जा रहे, मगर सिर्फ आपको इतना पता हो कि 2-4 आपको अखबारात का पता होना चाहिए। इसके बाद है अल-यौम साबिर। अल-यौम साबिर जो है ये अखबार है मिस्र का, अरबी जुबान में है, मिस्र की करंसी पाउंड है। ठीक है, ये आप याद रखना है, और इसमें मिल्कियत है मिस्री सहाफत की, सियासी इसमें वाकफियत है, इस्लाह पसंद और एक लिबरल किस्म का जो अखबार है, जिसके अंदर ये बयान, इस अखबार का जो सरकारी तौर पर किसी जमात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस अखबार का, और बुनियादी तरजीहात में क्या है, मोतबर खबरें और मालूमात गहराई से इसमें दी जाती हैं। और मिस्र की एक जो इस्लाही तहरीक थी, वो आपको पता है इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र की एक इस्लाही तहरीक के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद अल-वतन। अल-वतन जो है ये मुल्क कतर, ये कतर मुल्क का एक सरकारी अखबार है, अरबी जुबान में, आगाज 1995 के अंदर हुआ है इसका, और दारुल वतन तबात और इशात वहां से होती है। हम्माद बिन जासिम सानी इसके हैं, सियासी रुझानात और हुकूमत नवाज ये भी अखबार है। तो इस लिहाज से आप इन अखबारात को देख सकते हैं, और मजीद एक अखबार का नाम है बिशर जो है वो आप देख सकते हैं, ये भी मुल्क कतर की अखबार है। और ऐसे ही अल-कुद्सुल अरबी, ये मुल्क बरतानिया का अखबार है, अरबी जुबान में है और इंग्लिश में भी ये पब्लिश होता है। आगाज इसका 1989 में हुआ है, और मौकियत अल-कुद्सुल अरबी पब्लिशिंग से, एडवर्टाइजमेंट से ये सारा पब्लिश होता है। यानी कि इस लिहाज से आप देखें तो आपको 2-4 अखबारों के नाम भी आ गए, आपको रसायल के नाम भी आ गए, आपको आरफा कैफा यमूत वो पता चल गया, मुस्तफा जो ताहा हुसैन मुस्तफा मनफूती हैं, और जाहिज के हवाले से और उनके ड्रामे और उनकी तहरीर के हवाले से आपको आज तसल्ली से बता दिया। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं, इसको 1-2 दफा पढ़ लेंगे, मजीद देख लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाकी मजीद थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ाते जाए। एक अरबी शायर आपने एक जरूर याद रखना है। अब जो आपको असाइनमेंट देने लगा हूं वो ये है, 2 पसंदीदा अरबी शुअरा का तारुफ और दीवान, और 2-2 शेर आपको याद हो, ये लिखने हैं। एक असाइनमेंट। दूसरी असाइनमेंट जो है वो आपको ये वाली है कि आराफा कैफा, या आप ऐसा कर लें
कि मैं उस तरह नहीं देता, दो मुमताज बरे सगीर के या दौरे जदीद के, बरे सगीर दोनों लिख रहा हूं, या दौरे जदीद के या पाकिस्तानी अरबी शुअरा के नाम कलाम, दीवान और शायरी। कलाम सेम हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी असाइनमेंट है और ये मैं दो अलग अलग तफवीज करूंगा। तीसरी जो असाइनमेंट है वो आपने देखनी है कि दो, एक मिस्री नुकात, एक अरबी नुकात और एक बरसगीर के नामवर नाकिद का तारुफ और किताब, इनका नाम, यानी उनकी वजाहत आपने करनी है। तो ये तीन असाइनमेंट्स जो है ना वो सिर्फ आज के लिए ये लोगों को मैं दे दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। बाकी मजीद इंशाल्लाह ताला काम आपको स्टेप बाय स्टेप बताना की बुनियाद पर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके मुताबिक आपको असाइनमेंट हम देते रहेंगे, ताकि इन चीजों से भी हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। हम बड़ी तगदो से हम क्लासेस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक एक चीज कवर हो जाए। तो बाकी आपने इंटरव्यू पे फोकस करना है, जो चीजें पढ़ाई जाती है उस पर फोकस करें। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके कोई भी जानने वाले हो तो उनको मैसेज पहुंचाइए।